नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। विभिन्न वस्तुओं के जीएसटी रेट में 18 जुलाई 2022 से परिवर्तन होने जा रहा है। इसी के बारे में आज के अंक में जानकारी लेते हैं। कई वस्तुओं, खास करके खाद्य पदार्थों में पहले यह कंडीशन थी कि उन्हें पुट अप इन यूनिट कंटेनर, एक यूनिट कंटेनर में उनको रखा गया हो और उस पर यदि ब्रांड नेम हो तो उस पर जीएसटी का रेट ज़्यादा था, और यदि उन्हें यूनिट कंटेनर में न रखा हो और ब्रांड नेम न लगाया हो तो उस केस में उन पर जीएसटी में से एग्जम्पशन था या जीएसटी का रेट कम लगता था। अब उसकी जगह पर जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं वह है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। यदि खाद्य वस्तुओं को प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड करके यदि सप्लाई किया जाता है तो जीएसटी का रेट अलग होगा, और यदि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो जीएसटी का रेट कम होगा या उसमें से एग्जम्पशन होगा। तो अब जो जीएसटी रेट के नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट और 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उनमें भी प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड का अर्थ दे दिया है कि द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड मीन्स अ प्री पैकेज्ड कमोडिटी एज डिफाइंड इन क्लोज L of सेक्शन 2 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर प्री पैकेज कमोडिटी की डेफिनेशन दे रखी है, उसी के अनुसार यह प्री पैकेज कमोडिटी मानी जाएगी। वेयर द पैकेज इन विच द कमोडिटी इज प्री पैक्ड और अ लेबल सिक्योरली अफिक्स्ड thereto इज रिक्वायर्ड टू बेयर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो जो पहले से प्री पैकेज कमोडिटी है उसके ऊपर लेबल भी सिक्योरली अफिक्स्ड है, अच्छे से लेबल लगा हुआ है, और इस प्रकार के प्री पैकेज्ड कमोडिटी के ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और उसके तहत बने हुए रूल्स के अंदर जो भी आवश्यक डिक्लेरेशन है वो उस पर लगाए हुए हैं। इस प्रकार की जो कमोडिटी होती है उसे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कहा जाता है। यदि हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर जो डेफिनेशन दी है प्री पैकेज कमोडिटी की, उसमें यह बताया प्री पैकेज कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity। खरीदार की उपस्थिति के बिना किसी कमोडिटी को पहले से निर्धारित मात्रा में पैक किया जाता है, 500 ग्राम, 1 किलो, 25 किलो, 10 किलो, इस प्रकार से, जिसमें खरीदार प्रेजेंट नहीं होता है। वह तो जब दुकान में, मॉल में जाता है तो उसे निश्चित मात्रा में पहले से पैक किया हुआ पैकिंग मिलता है। लेबल का अर्थ है, लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपीयरिंग अपॉन एनी प्री पैकेज कमोडिटी। जो प्री पैकेज कमोडिटी के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ, मार्क किया हुआ, प्रिंटेड, ग्राफिक, इस तरह का मैटर हो उसे लेबल कहा जाता है। तो अब यह वर्डिंग्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जीएसटी के नोटिफिकेशन में चेंजेस किया, वहां हर जगह पर जो लिखा हुआ है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, अर्थात वह जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्री पैकेज्ड भी होने चाहिए और लेबल्ड भी होने चाहिए। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी उसमें हायर रेट पर जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में अलग अलग शेड्यूल है। उसमें शेड्यूल 1 वह CGST 2.5% प्लस SGST 2.5%, अर्थात टोटल 5% जीएसटी रेट को दर्शाता है। उसमें कई खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें अलग अलग चैप्टर में हैं। उनमें पहले ये जो वर्डिंग्स थे, ऑल गुड्स and put up in unit container and bearing a registered brand name or bearing a brand name on which actionable claim has been foregone, तो ये जो वर्डिंग्स है वो हटा के अब यहाँ पर ये नए वर्डिंग्स यूज कर दिए हैं, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो जो ऑल गुड्स हैं अदर देन फ्रीज और चिल्ड, लेकिन वे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड हो,
तो उस पर यह 5% जीएसटी लगेगा। यह चैप्टर 2 जो है वह मीट एंड एडिबल मीट ऑफल से रिलेटेड है। इसी प्रकार से यदि चैप्टर 3 देखें तो उसके अंदर भी इसी प्रकार से अमेंडमेंट कर दिया गया है। यह चैप्टर 3 है फिश और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का। नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जिन वस्तुओं को एग्जम्प्ट करता है, अर्थात जिन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है, उन वस्तुओं की सूची इसमें दर्शाई है। इसमें पहले यहाँ सीरियल नंबर 9 पर ये चैप्टर 2 की आइटम्स दर्शाई हुई थी। ऑल गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड अदर देन दोज पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बेरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। जो यूनिट कंटेनर में नहीं थी और जिस पर ब्रांड नेम नहीं था, उन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता था। तो अब यह जो यूनिट कंटेनर और ब्रांड नेम वाले जो संदर्भ थे उसे हटाकर यहाँ पर ये वर्डिंग्स ऐड कर दिए हैं, अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। अर्थात जो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो वो चैप्टर 2 की आइटम अदर देन फ्रेश और चिल्ड, उस पर अभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि हम चैप्टर 3 की आइटम को देखें तो उसमें भी पहले जो वर्डिंग्स थे अदर देन दोज पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बेरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, उसकी जगह पर अब लिख दिया है ऑल गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड एंड अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड। केवल इतना परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार से जितने भी आइटम्स हैं जहां पर पहले यूनिट कंटेनर में रखने की और रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की बात थी, उसके बदले में अब ये वर्डिंग्स अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड कर दिया है। तो इस चीज को हर आइटम वाइज में डिटेल्स नहीं दे रहा हूं। पहले जितनी भी खाद्य पदार्थों वगैरह पर इस प्रकार का डिटेल्स था, वहां पर अब अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल वर्डिंग्स इंसर्ट कर दिया गया है। पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 26 से कर्ड, लस्सी और बटर मिल्क, दही, लस्सी और छाछ को एग्जम्पशन दिया हुआ था जीएसटी में से। कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे वो पैकेज हो, ब्रांड नेम हो, कुछ भी हो, दही, लस्सी और छाछ को जीएसटी नहीं भरना था। अब यह नोटिफिकेशन 2 के अंदर पीछे यह वर्डिंग्स ऐड कर दिए अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, अर्थात जो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है उन्हीं को एग्जम्पशन मिलेगा, और जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड हैं उनके लिए नई है एंट्री नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 1 के अंदर इंसर्ट कर दी गई। अर्थात जो भी प्री पैकेज्ड और लेबल्ड दही, छाछ और लस्सी है उस पर 5% जीएसटी 18 जुलाई से लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले गुड़ और खांडसरी शुगर, ये चाहे पैकेज्ड हो, ब्रांड नेम हो, कुछ भी हो, फिर भी नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 के सीरियल नंबर 94 के तहत जीएसटी में से एग्जम्प्ट थे। अब शेड्यूल 1 नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में नई एंट्री 91A इंसर्ट कर दी है, जिसके तहत यदि गुड़ और खांडसरी शुगर प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगी। यदि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तभी हर प्रकार की जैगरी, गुड़ और खांडसरी शुगर को जीएसटी में से एग्जम्पशन मिलेगा। पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 के एंट्री नंबर 95 से पफ्ड राइस, जिसे मूरी कहते हैं या ममरा भी कह सकते हैं, फ्लैटन्ड और बीटन राइस, जिसे चिवड़ा, पोहा इत्यादि कह सकते हैं, पार्च्ड राइस, जिसे खोई कहते हैं, पार्च्ड पेडी और राइस कोटेड विथ शुगर और गुड़, जिस पर शुगर या गुड़ की कोटिंग की हो, जिसे सामान्यतः मुर्की कहते हैं, ये सब अनकंडीशनली एग्जम्प्ट थी, इन पर जीएसटी नहीं लगता था। अब इनके पीछे भी अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड वर्ड्स लगा दिए हैं, अर्थात यदि ये प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं होंगे तभी इनको जीएसटी में से मुक्ति मिलेगी। यदि ये वस्तुएं प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है तो उन पर 5% जीएसटी लगेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 1 के अंदर एंट्री नंबर 98A इंसर्ट कर दी गई है। कोयला, लिग्नाइट या पीट में से डिस्टिल किया हुआ तार
उस पर अभी तक 5% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब उससे रिलेटेड शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 163 को ओमिट कर दिया गया है और नोटिफिकेशन 1/2017 के शेड्यूल 3 की एंट्री 30A को अमेंड कर दिया है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का तार डिस्टिल्ड फ्रॉम कोल, फ्रॉम लिग्नाइट और फ्रॉम पीट एंड अदर मिनरल तार्स वेदर और नॉट डिहाइड्रेटेड और पार्शियली डिस्टिल्ड इंक्लूडिंग रिकंस्टिट्यूटेड तार्स, इन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से जो पहले कोयला, लिग्नाइट और पीट में से डिस्टिल किए हुए तार पर 5% जीएसटी लगता था, वो अब 18 जुलाई के बाद 18% जीएसटी लगने लग जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 1 में एंट्री 181B यह एक नई एंट्री इंसर्ट की गई है, जिसके द्वारा चैप्टर हेडिंग 3006 के अंतर्गत आने वाले ऑस्टोमी अप्लायंसेस इंक्लूडिंग पाउच और फ्लैंज, स्टोमा एडहेसिव पेस्ट, बैरियर क्रीम, इरिगेटर किट, स्लीव्स, बेल्ट, माइक्रोपोर टैप्स, ये सभी मेडिकल वस्तुएं हैं, इन पर 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये सभी चीजें इसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 65 के अंतर्गत आते थे और 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यहां पर जो एंट्री 65 में से जिन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, उसमें यह एंड ऑस्टोमी अप्लायंसेस वर्ड्स ऐड कर दिया गया है, अर्थात यह जो शेड्यूल 1 की एंट्री 181B के अंदर जो वस्तुएं आती है, वह शेड्यूल 2 के अंतर्गत नहीं आएगी। उन वस्तुओं पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। ये विभिन्न लेदर के प्रोडक्ट्स हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तब वे नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 2 में थे, लेकिन बाद में नवंबर 2017 में इन्हें शेड्यूल 1 में 5% जीएसटी पर ला दिया गया था। अब वापस इन्हें शेड्यूल 1 में से लेदर की ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें ओमिट कर दिया गया है और इन प्रोडक्ट्स को नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 2 में इंसर्ट कर दिया गया है। तो 18 जुलाई से इन प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगेगा। सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम्स पर अभी तक 5% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब उसे शेड्यूल 2 के अंतर्गत ले जाया गया है और इस प्रकार से सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम्स पर अब 12% जीएसटी लगेगी। पवन चक्की अर्थात हवा से चलने वाली आटा चक्की, जिस पर अब तक 5% जीएसटी लगता था, उसकी एंट्री को शेड्यूल 1 में से हटा दिया है। इसी प्रकार से मशीन फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सीड, ग्रेन और ड्राइड लेगुमिनस वेजिटेबल्स, मशीनरी यूज्ड इन मिलिंग इंडस्ट्री और फॉर द वर्किंग ऑफ सीरियल्स और ड्राइड लेगुमिनस वेजिटेबल अदर देन फार्म टाइप मशीनरी एंड पार्ट्स देयर ऑफ, यह भी एंट्री नंबर 233 शेड्यूल 1 में अब तक 5% जीएसटी लगता था, इसे भी शेड्यूल 1 में से हटाकर शेड्यूल 3 में ले गए हैं। इसी प्रकार से कुछ मशीनरी शेड्यूल 2 में थी, 12% जीएसटी लगता था, जिसमें मशीन्स फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग एग्स, फ्रूट्स और अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन मशीनरी ऑफ हेडिंग 8437। मिल्किंग मशीन एंड डेयरी मशीनरी, उस पर भी शेड्यूल 2 के अंतर्गत 12% जीएसटी लगता था, यह भी शेड्यूल 2 में से हटा के अब शेड्यूल 3 में ले गए हैं, अर्थात उन पर भी 18% जीएसटी लगेगा। यह 3 नई एंट्रीज नोटिफिकेशन 1/2017 के शेड्यूल 3 में इंसर्ट कर दी गई है, जिससे इन पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जिसमें मशीन्स फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग एग्स, फ्रूट्स और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन मशीनरी ऑफ हेडिंग 8437 पार्ट्स देयर ऑफ, ये एंट्री पहले शेड्यूल 2 में थी, उसके बदले अब शेड्यूल 3 में आ जाएगी। मिल्किंग मशीन एंड डेयरी मशीनरी, इस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। और मशीन्स फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सीड, ग्रेन और ड्राइड लेगुमिनस वेजिटेबल्स, मशीनरी यूज्ड इन मिलिंग इंडस्ट्री और फॉर द वर्किंग ऑफ सीरियल्स और ड्राइड लेगुमिनस वेजिटेबल्स अदर देन फार्म टाइप मशीनरी एंड पार्ट्स देयरऑफ, इन पर भी अब 18% जीएसटी 18 जुलाई 2022 के बाद में लगेगी। ई वेस्ट पर अब तक
5% जीएसटी लगती थी, उसके बदले में ई वेस्ट पर 18% जीएसटी लगेगी। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 में एक नई एंट्री 255A यह इंसर्ट कर दी गई है, जिसमें ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस सच एज क्रचेस, सर्जिकल बेल्ट्स एंड ट्रसेस, splints and other fracture appliances, artificial parts of the body, other appliances which are worn or carried or implanted in the body to compensate for a defect or disability, intraocular lens other than hearing aids। यह एंट्री ऐड कर दी गई है, इस पर 5% जीएसटी लगेगा। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस के लिए जो पहले एंट्री 257 रीड विथ लिस्ट 3 में था, तो लिस्ट 3 का आइटम बी क्लॉज 1 को डिलीट कर दिया गया है और पहले ये स्प्लिंट्स एंड अदर फ्रैक्चर अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर अप्लायंसेस विच आर worn और कैरिड और इम्प्लांटेड इन द बॉडी टू कंपनसेट फॉर अ डिफेक्ट और डिसेबिलिटी, इंट्राऑक्यूलर लेंस, ये जो चीजें थी ये शेड्यूल 2 की एंट्री 221 में थी। उस एंट्री को भी 12% वाली जो एंट्री थी उसे डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। शेड्यूल 2 की एंट्री 16 में ये वर्डिंग्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, मैंगोस इनटू ब्रैकेट अदर देन मैंगो स्लाइस्ड कॉमा ड्राइड। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जो आम की कुछ उत्पाद हैं जैसे मैंगो पल्प्स इत्यादि, उन पर 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि अभी भी जो आम को टुकड़े करके सुखा दिए जाते हैं, वह जो प्रोडक्ट है जिसे हम अमचूर भी कहते हैं, अथवा तो जो कच्चे आम और पक्के आम हम डायरेक्ट बाजार में से खरीद लेते हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा और वह इस एंट्री में से, इस एंट्री के दायरे से बाहर है। सभी प्रकार की इंक, राइटिंग और ड्राइंग इंक एंड अदर इंक्स वेदर और नॉट कंसंट्रेटेड और सॉलिड, फाउंटेन पेन इंक, बॉल पेन इंक, ये सभी प्रोडक्ट्स पर अभी तक शेड्यूल 2 के अंतर्गत 12% जीएसटी लगती थी। अब इन पर शेड्यूल 3 के अंतर्गत 18% जीएसटी लगेगी। एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर, जिसे टेट्रा पैक भी कहते हैं, उस पर अब तक 12% जीएसटी लगता था, वो अब बढ़ाकर 18% जीएसटी हो जाएगा। मैप्स एंड हाइड्रोग्राफिक और सिमिलर चार्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग एटलासिस, वॉल मैप्स, टोपोग्राफिकल प्लान्स एंड ग्लोब्स, ये वस्तुएं अब तक नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के तहत जीएसटी में से एग्जम्प्टेड थी, लेकिन अब इन्हें शेड्यूल 2 में एंट्री 125A पर रख दिया गया है, अर्थात इन प्रोडक्ट्स पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगी। यह फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, इनसे रिलेटेड एक बेनिफिशियल अमेंडमेंट है। पहले जो एंट्री थी उसमें 90% या उससे ज़्यादा का फ्लाई ऐश कंटेंट होने की कंडीशन थी। वो किस में लागू पड़ेगी, किस चीज़ में लागू नहीं पड़ेगी, उसको लेकर कन्फ्यूज़न था। अब वह कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया है। सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, यानी ये वस्तु है तो उसको 12% जीएसटी लगेगा। नाइफ्स विथ कटिंग ब्लेड्स, अर्थात तरह तरह के चाकू, पेपर नाइफ्स, पेंसिल शार्पनर्स एंड ब्लेड्स, स्पून्स, फॉक्स, लेडल्स, स्कीमर्स, केक सर्वर्स, फिश नाइफ्स, बटर नाइफ्स, सुगर टॉन्ग्स एंड सिमिलर किचन और टेबलवेयर, ये सारी वस्तुएं अब तक 12% जीएसटी के दर पर शेड्यूल 2 में थी, जिन्हें अब शेड्यूल 3 में 18% के जीएसटी रेट पर रख दिया गया है, तो इन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। पानी के लिए अलग अलग प्रकार के पावर ड्रिवन पंप्स, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, डीप ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, एक्सियल फ्लो और मिक्स फ्लो वर्टिकल पंप्स तथा बाइसिकल पंप्स, इन पर अब तक 12% के रेट से जीएसटी लगता था। इन्हें अब शेड्यूल 3 में 18% के जीएसटी दर पर रख दिया गया है। एलईडी लैंप्स पर जीएसटी का रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। एलईडी लाइट्स और फिक्सचर्स इंक्लूडिंग एलईडी लैंप्स, एलईडी ड्राइवर एंड एमसीपीसीबी,
मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन पर भी जीएसटी का रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ड्राइंग एंड मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटोग्राफ्स और अन्य ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर अब तक 12% जीएसटी लगता था, उन पर भी 18 जुलाई 2022 के बाद 18% जीएसटी लगेगा। चेक्स लूज या बुक फॉर्म में हो तो अब तक नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के तहत जीएसटी में से एग्जम्प्ट थे, उन पर कोई भी जीएसटी देय नहीं था। लेकिन अब इसे नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 3 के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, तो इस पर 18% जीएसटी लगेगा। चैप्टर हेडिंग 8801 में आने वाले ग्लाइडर्स, हैंग ग्लाइडर्स, बलून्स इत्यादि के पार्ट्स पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के तहत सीरियल नंबर 141 से एग्जम्प्ट थे। वे भी अब नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 3 में 18% के रेट के अंतर्गत ला दिए गए हैं। हालांकि यह जो चैप्टर हेडिंग 8807 लिखा हुआ है, वह मुझे लगता है कि सही नहीं है। यहाँ पर पहले भी 8807 लिखा हुआ था, अभी भी 8807 लिखा हुआ है, लेकिन ये हेडिंग मुझे लगता है कस्टम्स टैरिफ के हिसाब से सही नहीं है, इसको करेक्ट करना चाहिए। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 के शेड्यूल 6, जिस पर CGST 0.125% और SGST 0.125% अर्थात टोटल 0.25% जीएसटी लगता है, उसकी कुछ एंट्रीज में भी परिवर्तन किया गया है। फर्स्ट एंट्री चैप्टर हेडिंग 7102, उसके सभी गुड्स पर पहले शेड्यूल 6 के अंतर्गत जीएसटी लगता था, उसमें अब केवल रफ डायमंड्स और सिंपली सोन डायमंड्स, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल, यही वस्तुएं रखी गई है। अन्य वस्तुओं के लिए नया शेड्यूल बना दिया गया है। और यह जो एंट्री 3 है, इसमें भी सिंथेटिक और रिकंस्ट्रक्टेड प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स अदर देन डायमंड्स, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set, ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones other than diamonds, temporarily strung for convenience of transport, synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sewn or roughly shaped, ये चैप्टर हेडिंग 7104 की आइटम। तो यही वस्तुएं रखी हुई है, इन दो एंट्रीज में चेंज कर दिया गया है चैप्टर हेडिंग 7102 और 7104 में। और इनके बदले में एक नया शेड्यूल 7 इंसर्ट किया गया है, जिसमें 0.75% CGST और 0.75% SGST अर्थात 1.50% टोटल जीएसटी लगेगा। इसमें ये दो ही एंट्री है। चैप्टर हेडिंग 7102 में गुड्स अदर देन दो स्पेसिफाइड अगेंस्ट सीरियल नंबर 1 इन शेड्यूल 6, इस हेडिंग जो 7102 हेडिंग है, उसमें शेड्यूल 6 में दर्शाई हुई वस्तुओं के अलावा की सारी वस्तुएं यहाँ पर आ जाएगी। और इसी प्रकार चैप्टर हेडिंग 7104 में जो वस्तुएं शेड्यूल 6 में दर्शाई गई है, उसके अलावा की सारी वस्तुएं यहाँ पर 1.50% जीएसटी के रेट पे आ जाएगी। यह एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।